हेलो गाइस, मैं हूँ पूजा जोशी। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इस ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ मैं सुबह के नाश्ता बनाने से। बन ही चुकी है, लास्ट रोटी रह रखी है और सब्जी चढ़ा दी गैस में। चाय अभी बनाऊंगी, मिलती। हेलो गाइस, आज मैं बना रही हूँ पोहा। इसको मैंने भिगाने का ये भी काट के रख दिया, ये भी काट के रख दिया। तेल डाल दिया कढ़ाई में। तो गाइस, ये बनाया मैंने पोहा। आप टेस्ट करके देखिए। बम हो जाएगा। ले। हेलो गाइस, किचन की सफाई हो चुकी है पूरी। और मेरी मेहंदी कितनी अच्छी रची है, आप भी बताइए। और ये देखिए, इस हाथ की भी मेहंदी कितनी अच्छी रची है मेरी, देख सकते हैं। बाथरूम का काम अभी रह रखा है। बाथरूम की सफाई कर लेती हूँ मैं। और कपड़े हैं अभी धोने के लिए, इनको धो के मिलती हूँ आपको बाद में। बाथरूम की सफाई भी हो चुकी है और कपड़े भी धुल चुके हैं। अब डालती हूँ मैं इनको बाल्टी में। हेलो गाइस, दिन की खाना बनाने की तैयारी हो रही। तेल हो चुका है गरम और ये मैंने काट लिया है। अब दाल उबल के हो चुकी है रेडी। अरहर की दाल बना रही हूँ। इसमें मैंने टमाटर भी रख दिया था पकाने के लिए, तो जल्दी से पकाती हूँ यार।
दाल तो बन चुकी है और चावल भी, दाल भी बन रही है और चावल भी मैंने रख दिए हैं। हेलो गाइस, मैं आ चुकी हूँ छत में और बाहर लगी है थोड़ी थोड़ी हल्की, और ये देख सकते हैं वो वहाँ पे कोई है अंकल जी जिनमें छाता लेके घूम रहे हो, क्योंकि हल्की हल्की बारिश लगी है इस वजह से। सुबह से लगी है, सुबह से तो तेज़ थी बट अभी थोड़ी सी हल्की हो गई है बूंदाबांदी, पर लगता है शाम तक बारिश जरूर आएगी। और देख सकते हैं चिड़ियाएँ इधर से उधर जा रही है, तो भी प्यारा बहुत ही अच्छा हो रखा है। मिलते हैं आपको बाद में, चलती हूँ खाना खाने के लिए। खाना बन चुका है और दाल चावल बनाया है मैंने, खाना खाते हैं फिर आराम करूँगी। आज तो ठंडा हो रखा है तो जल्दी से जल्दी। हेलो गाइस, आज किसी ने मेरे पास बोला कि सास बहू की कहानियाँ इस प्रकार है। तो सास बहू की कहानियाँ तो होती ही रहती है जीवन में, और जब तक सास है तब तक बहू है, तो सास बहू की कहानियाँ तो लगी ही रहती है। कोई बोलता है कि मेरे सास ससुर दोनों मेरे को गाली देते हैं, तो फिर वो बोलती है कि हाँ मैं भी दे देती हूँ क्योंकि वो मुझे देते हैं। और कोई बोलता है कि नहीं मेरे ससुर जी तो बहुत अच्छे हैं और वो मेरे साथ अच्छे से रहते हैं, पर सास थोड़ा सा गाली देती है। तो ये सब तो जीवन में चलता ही रहता है, और सास ससुर ऐसे भी नहीं बोल सकते कि बुरे बुरे होते हैं। अन्य नाती पोतों के लिए तो अच्छे होते हैं, पर बहू के लिए तो ख़राब होते ही है। हर सास ससुर ख़राब भी नहीं होते बहू के लिए, और हर सास ससुर अच्छे भी नहीं होते बहू के लिए। तो जहाँ तक मैंने बहुत सी कहानियाँ अपने जीवन में सुन भी ली है और देख भी ली है, और ऐसा नहीं है कि हम गांव में नहीं रहे हैं, गांव में भी रहे हैं तो सबकी सास बहू की कहानियाँ भी देखते आ रहे हैं, और शहर में भी रहे हैं तो तब भी हमने देखी है सास बहू की कहानियाँ। तो सास बहू का झगड़ा तो इस प्रकार से होता ही रहता है कि सुबह झगड़ा होता है, दिन में एक साथ खाना खा लेते हैं, और शाम को झगड़ा होता है, सुबह एक साथ बना लेते हैं। ये चीज़ तो चलती रहेगी क्योंकि जाना कहाँ है, रहना तो साथ में ही है। तो इस वजह से सास बहू के झगड़े में तीसरा जो बोलेगा वो मूर्ख कहलाता है। क्योंकि देखो छोटी छोटी बातें तो महिलाओं के बीच में होती ही रहती है दिन भर, क्योंकि दिन भर तो सास बहू ही रहती है एक साथ, और तो तीसरा कोई रहता नहीं है। किसी का पति भी होगा तो वो भी दिन भर साथ में रहता नहीं होगा, तो ड्यूटी ही रहता होगा। तो रहती तो सास बहू है साथ में, तो उनकी छोटी मोटी नोक झोंक तो लगी ही रहती है हर मन में। अब किसी ने बोला मेरी सास ने मेरे को हर बात में झूठ बोलती है, तो मैं भी उसको ना झूठ ही बोलती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, जो जैसा करता है उसको वैसे उसके साथ वैसे ही करना चाहिए। एक पल के लिए तो सोचा जाता है कि नहीं ये चीज़ें गलत है, दूसरा गलत कर रहा है, तुम सही करो अपनी तरफ से, तुम सही करो अपनी तरफ से। पर नहीं, जब वो बड़े हैं उनको ही समझदारी नहीं है कि हमको किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से व्यवहार करना है। आज का व्यवहार उनके कल के आने वाले कल पे डिपेंड होता है कि हाँ मतलब आज देखो बहू तो एक कोरा कागज़ होती है, नई नई फैमिली में आती है, नए नए लोग होते हैं, तो उसको समझने में टाइम लगता है, उनके घर के तौर तरीके समझने में टाइम लगता है। आते ही तुम उसमें बोझ डालोगे, उल्टा सुल्टा बोलोगे, तो बेचारी कब तक चुप रहेगी, वो भी तो बोलेगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने बहू को प्यार दें, अपने परिवार को बनाए रखें। आपका परिवार आपके हाथ में है, ना कि बहू के हाथ में, क्योंकि पहले तो आप और बाद में बहू आई है। तो परिवार को बनाने का अधिकार
सिखार आपको ही है। अगर आप ही गलत करोगे तो छोटा भी तुमसे गलती से सीखेगा। इस वजह से आप अपना सही रास्ते पे रहे तो दूसरा भी सही रास्ते पे जाएगा। बाकी देखो, समय एक ऐसा चक्र होता है कि आज तुम्हारा है तो कल उसका होगा। इसलिए आप अपने समय पे घमंड ना करें और जो समय चल रहा है उसको अच्छे से व्यतीत करें, अपने अच्छा रहे, अच्छे से सबको प्यार बांटे और आने वाले समय में आपको भी प्यार ही मिलेगा। अगर आप अपनी बहू को झूठ बोलते हो, गाली गलौज करते हो, तो आपको आने वाले कल में यही चीज़ें मिलेंगी। एक न एक दिन तो दूसरे का मुंह खुलेगा ही। तो इसलिए सारी सास बहू से निवेदन है कि अपने ज़ुबान पे लगाम लगाएं और अपने परिवार को बनाए रखें, अपने परिवार की इज्जत और गरिमा को बनाए रखें। तो क्योंकि देखो, अगर आप किसी को गलत बोलोगे तो दूसरा भी तो चुप नहीं बैठेगा, दूसरा भी आपको गलत ही बोलेगा। तो इसलिए आप बड़े हो तो आपको समझदारी होनी चाहिए कि आपको अपने परिवार को किस तरीके से चलाना है। बाकी आपकी मर्ज़ी, हम क्या बोल सकते हैं किसी की लाइफ में। बाकी जिसका परिवार जैसा हो वो खुद चलाए। और मैंने तो बहुत सारी कहानियाँ देखी है सास बहू की, तो ये नोक झोंक तो ज़िंदगी भर ही लगी रहती है। बट बोलने का तात्पर्य ये है कि हाँ, बीच में लोगों को आना नहीं चाहिए। क्योंकि देखो, सास बहू तो एक हो ही जाते हैं, जो तीसरा आता है वो गाली ही खा के जाता है। इसलिए परिवार के बीच में, इन दोनों के बीच में किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। टाटा बाय बाय। लाइक शेयर कमेंट करिए मेरे चैनल को।